करेंगे। जब बढ़िया विधानसभा की बात आती है तो कहा यह जाता है कि मुसलमान वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर आखिर क्या होता है कि जब मुसलमान हारते हैं वहां से चुनाव लड़ते हैं तो शिकस्त का सामना करना पड़ता है, करारी शिकस्त। क्वेश्चन आपका बहुत दिलचस्प है और इस पे विचार करना चाहिए। बढ़िया विधानसभा की जो अल्पसंख्यक समाज है उसको सोचना, जैसे कि आप देख लो हमारा जदयू हो गया, राजद हो गया, ये सारी पार्टियां हैं कभी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही हो। और आप जब इलेक्शन होता है, मेरा इरादा है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं कि मैं बढ़िया विधानसभा से लड़ूंगा। इट डजंट मैटर हार और जीत माने नहीं रखता, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में बीइंग अ लीडर आपको क्या करता है, जब तक रेस में नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हु यू आर। जब आप एक पासवान की बात आती है तो पासवान की बात करते हो, जब एक चौधरी की बात आती है तो चौधरी की बात करते हो, लेकिन BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे और मैं आप सभी के साथ सरफराज। और आज हम बात करेंगे सीवान के बढ़िया विधानसभा के बारे में। आप बता दें कि बढ़िया विधानसभा को लेकर लगातार ये चर्चा रहता है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि यहाँ से लगातार जो रिकॉर्ड देखा जाए, आंकड़ों पे बात की जाए तो 4-5 बार का आंकड़ा भी अगर बात करें तो श्याम बहादुर, बच्चा पांडे ये लोग विधायक रहे। लेकिन जब भी यहाँ से कोई अल्पसंख्यक यानी कोई मुसलमान चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, बावजूद इसके कि बड़हरिया में मुसलमानों की अच्छी खासी वोटर है। और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए जबीउल्लाह अंसारी साहब हैं, जो कि इस बार बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं। यानी चुनावी मैदान में आप बिहार विधानसभा 2025 जब चुनाव होगा तो जबीउल्लाह अंसारी जी को चुनावी मैदान में भी देख सकते हैं बढ़िया विधानसभा से। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सरफराज साहब, और आपके चैनल को, आपके दर्शकों सबको नमस्कार, सलाम अर्ज पेश करता हूं मैं। जबीउल्लाह साहब, बढ़िया विधानसभा को लेकर बात करेंगे। जब बढ़िया विधानसभा की बात आती है तो कहा यह जाता है कि मुसलमान वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर आखिर क्या होता है कि जब मुसलमान हारते हैं वहां से चुनाव लड़ते हैं तो शिकस्त का सामना करना पड़ता है, करारी शिकस्त। देखिए, बढ़िया विधानसभा केवल अगर मुसलमान की बात करते हैं तो बहुत बार हम भी सुनते हैं कि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये विधानसभा जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया की देख लो, बिहार का देख लो, 80 और 20 का रेशियो है मुसलमानों का, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत दिलचस्प है और इस पे विचार करना चाहिए। बढ़िया विधानसभा की जो अल्पसंख्यक समाज है उसको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जैसे कि आप देख लो हमारा जदयू हो गया, राजद हो गया, ये सारी पार्टियां हैं कभी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही हो। और आप जब इलेक्शन होता है, मैं तो सेकुलर ही बताती है, सेकुलर की बात होती है और जातिगत जनगणना की बात करती है। एक पार्टी है जदयू जो जातिगत जनगणना कराया बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को एक छाप छोड़ा कि हमने ये किया बिहार में। हम हर समाज को सेग्रीगेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे उस समाज को उत्थान, उसके विकास कर सकते हैं। आप देखो ना, जातिगत जनगणना के बाद 80% से 20% मुस्लिम्स हैं, उसके बावजूद एक भी टिकट नहीं दिया जाता है। पार्टियां सेकुलरिज्म की बात करती हैं कि मैं सेकुलर हूं केवल वोट लेने के लिए। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मेरा, जैसे आपने बोला कि मेरा इरादा है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं कि मैं बढ़िया विधानसभा से लड़ूंगा। इट डजंट मैटर हार और जीत माने नहीं रखता, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में बीइंग अ लीडर आपको क्या करता है, जब तक रेस में नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हु यू आर एंड वेयर योर स्टैंड इज, आपका स्टैंड क्या है। अब ये जो बात चल रही थी कि जो अल्पसंख्यक समाज है, मैं अल्पसंख्यक समाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं बोलना चाहता हूं मुस्लिम समाज। ये नेता बोलते नहीं हैं। आप देखिएगा, नीतीश कुमार को देखिए, आप तेजस्वी को देखिए, जो भी ये बड़े नेता हैं बोलते हैं अल्पसंख्यक समाज। आप मुस्लिम क्यों नहीं बोल रहे हो? जब आप एक पासवान की बात आती है तो पासवान की बात करते हो, जब एक चौधरी की बात आती है तो चौधरी की बात करते हो, लेकिन मुस्लिम बोलने में आप डरते हो। ये डर किसके लिए है? ये डर इसलिए कि पार्टियां डरती हैं कि अगर मुस्लिम का बात करेंगे तो मुस्लिम क्या होगा, अपने आप को एक्वायर करने लगेगा, मुस्लिम हमारा नेता होगा। और जो एंटी मुस्लिम थॉट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदूज, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं विचारधारा की, जो एंटी मुस्लिम थॉट है ना, वो थॉट हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो ये सोचना तो बढ़िया विधानसभा के लोगों को होगा। इट डजंट मैटर कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। आपने क्वेश्चन पूछा, वो तो सब मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम, मेरा ये पीआर है, मेरे में दर्द है, मेरे अंदर ये दर्द है कि जब आप बोलते हो कि तुम 18% हो,
तुम 20% हो, तो आपकी क्या विचारधारा है, आपकी सोच क्या है, आप हमारे लिए सोच क्या रखे हो, आपने क्या प्लान किया हमारे डेवलपमेंट के, हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए। अच्छा, एक चीज और है, जब मुस्लिम समाज से कोई चुनाव लड़ता है, उसी बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सिवान में और विधानसभा है इस तरह के, लेकिन सिर्फ बड़हरिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब मुस्लिम वहां से चुनाव लड़ता है तो आप देखेंगे, आपने 18% की बात की कि मुसलमान 18% है। हालांकि बड़हरिया में मुसलमानों की अगर बात करें तो बड़हरिया में मुसलमानों को वोट लगभग 24.5% है। लेकिन ऐसा क्या वजह होता है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है, क्या कारण होता है वो 24.5% वोटर भी ये नहीं समझ पाते हैं कि मुसलमानों को, जो मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको वोट देंगे, ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों 2000-3000 वोटों को सिमट जाता है जो कोई मुसलमान? देखिए, आपको क्या होता है कि हमको ऐसे लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हम क्या है, हम ऐसे, हमारे अंदर ऐसा एक जिज्ञासा जगा हुआ। आज देखो ना, जब भी कोई नई पार्टी आती है, एक जन स्वराज पार्टी आई है बिहार में, जन स्वराज पार्टी आई, उसका आप देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। और आप जन स्वराज में आप देखिएगा तो 80 से 19%, 20%, एक्चुअली से 50% मुस्लिम अपने आप को लीडर घोषित कर दिए हैं। ये जो समाज है ना, ये समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको कयादी चुनना पड़ेगा, आप इतना लीडरशिप बनाओ। अगर आप लीडरशिप नहीं बनाओगे, ये कहना चाहिए मुसलमान एक तरह से देखा जाए तो सबसे सॉफ्ट का टारगेट है इन लोगों के लिए। कोई भी नई पार्टी बनाता है और सबसे पहले मुसलमानों पे जाता है और मुसलमान को बलगलाया जाता है, उनको भरमाया जाता है कि मैं तुम्हारी बात करता हूँ, और पार्टियां क्या करती हैं, आपकी इस्तेमाल करती हैं और आप यूज हो जाते हो। हम क्या हो गए, लिखो फिको पेन हो गया है, यूज एंड थ्रो। देखिए, थोड़ा सा आप लोग जबीउल्लाह साहब के बारे में बता दें कि दिल्ली में ये रहते हैं और दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी की राजनीति की है और काफी दिन तक राजनीति की है आम आदमी पार्टी की। लेकिन इन्होंने सोचा है कि अब सीवान के लिए कुछ किया जाएगा, और खास करके बड़हरिया क्षेत्र से आते हैं, उखई गांव के रहने वाले हैं, इसलिए चाहते हैं कि बड़हरिया के विकास के लिए कुछ कार्य किया जाए, इसलिए सीवान में। लेकिन एक चीज दिल्ली से रिलेटेड हम जानना चाहेंगे, जब आप आम आदमी पार्टी में काम करते थे, आम आदमी पार्टी भी एक समय था कि नई पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी में भी बाद में आरोप लगा कि इन्होंने भी मुसलमानों को पहले बरगलाया, वोट लिया, और फिर आज मुसलमानों के विरोध में ये काम कर रही है पार्टी। देखिए, जहां तक दिल्ली की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी बता दूं। मैं डीयू से पास आउट हूँ, मैं ग्रेजुएट डीयू से हूँ और मैं डीयू से प्रेसिडेंट भी लड़ा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, ये सौभाग्य रहा, लर्निंग एवरीवेयर। एक कहावत है, someone has told that winner never lose and loser never win। मैंने प्रेसिडेंट लड़ा, वहां भी हारा, और दिल्ली में मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश के एक स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप जो बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो मुसलमानों को ये किया, मुसलमान इस पे आरोप लगाते हैं। मुसलमान आरोप नहीं लगाते हैं, आज वो मुसलमान आम आदमी पे आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी से अटैच है। बीजेपी के एक विंग है, उसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मंच बनाया मुसलमानों के लिए। उसमें मुस्लिम लोग जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जिसने ज्वाइन किया, अच्छा, उस लोग ये कहते हैं, वो लोग आम आदमी पे कीचड़ उछालते हैं। व्यक्तिगत कोई पे तौर पे कोई भी मुस्लिम और एससी ओबीसी ये समाज आम आदमी पे सवाल नहीं उठाता, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केवल राजनीति नहीं किया है, भारत की राजनीति को एक नया दिशा दिया है, एक राजनीतिक चेतना और राजनीतिक कानून। दिल्ली की बात करेंगे तो बात काफी लंबा हो सकता है। अगर जबीउल्लाह साहब चुनाव लड़ते हैं बड़हरिया से, तो किस पार्टी से, क्या आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो ये तय नहीं है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इरादा है कि इलेक्शन लड़ना है। और बड़हरिया से क्यों इलेक्शन लड़ना है ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि बड़हरिया से अब तक आप देख लो, बड़हरिया विधानसभा में कितने, आपने कोई यूनिवर्सिटी है क्या यहाँ पे? हाई स्कूल से उसके सिचुएशन देख लो, आप स्कूल की सिचुएशन, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सिस्टम को देख लो, स्टेडियम का देख लो। आप जो हमारे नौजवान हैं जो क्रिकेट की तरह अग्रसर हैं, जिनको क्रिकेट में रुचि है, खेल में रुचि है, उनके लिए क्या कर रहे हो? हमारे जो नेता है, हमारे जैसे नए नेता, वो क्या करते हैं कि जब भी टूर्नामेंट करा देते हैं कि बटा मेरे को लोग जाने। ये प्रोसेस नहीं है। आपके पास विजन क्या है? आप 5,000 10,000 रुपया देके आप टूर्नामेंट करा देते हो, बोलते हो फलाना फलाना ने टूर्नामेंट करा, जस्ट फॉर योर एडवर्टीजमेंट। बट व्हाट इज योर प्लानिंग देयर? मैं प्लान के साथ लड़ना चाहता हूँ, मेरे पास प्लान है, मैं एक विचारधारा के साथ लड़ना चाहता हूँ कि ये क्राइम रेट जो है, डीएम है, एसपी है, किस तरह का क्राइम हो रहा है। बड़हरिया एक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि बड़हरिया में हर दिन जब देखो तब विवाद होता है और हिंदू मुसलमान हो जाता है। हमारा प्रशासन क्या करता है, हमारा नेता क्या, बहुत दुख होता है इस चीज को लेकर।
मैं एक विचारधारा में एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाहता हूँ, मैं हेल्थ सिस्टम पे काम करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है। कोशिश किया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों के हित की बात करना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं, बड़हरिया का विकास चाहते हैं, दिल्ली की राजनीति छोड़कर आप सिवान आए, अपने गांव बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आपको लग रहा है आपके लिए उतना आसान होगा, यहाँ के मुसलमान इतना आसान समझ पाएंगे? आप पे तो ये भी आरोप लग सकता है कि आप पैसा लेके किसी ने खड़ा कर दिया, आप बीजेपी के बी टीम है, आप वोट काटने के लिए आए हैं। तो ये तो आरोप, ज्यादातर आरोप तो मुसलमान पे ही लगाता है। देखिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। एंड एक मेडिसिन इज बिटर बट इट क्यूर द पेशेंट। दवाई कड़वी होती है लेकिन मरीज को ठीक कर देती है। अब ये आपकी साइकोलॉजी पे काम करते हो, आपकी सोच कैसी है। और कीचड़ उछालना तो ये इंसानी फितरत है। अब कौन मेरे को किस तरह से रीड कर रहा है, कौन मेरे को कैसे स्टडी कर रहा है, मेरे को अपॉर्चुनिटी तो दो, एक मौका दो। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि बड़हरिया विधानसभा की जो भी जनता इसको देखेगी, एक बार सोचे, एक बार मौका दे, फिर देखते हैं कि राजनीति क्या होता है। मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, सेटल हूं, ऊपर हमें सब कुछ है, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी मैं राजनीति में आना चाहता हूं। एक विचारधारा है, एक पीड़ा है, एक दर्द है, कौन बात करेगा इसका? देखिए, पुनर्जन्म की लोग बात करते हैं, हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। आपको ऊपर वाले ने एक जन्म दिया है, जो आर व्यापार की लड़ाई लड़ो अपने बच्चे के लिए। हम देखिए, जानवर भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं, हम भी पाल रहे हैं, हम भी पाल रहे हैं, ये समाज पाल रहा है अपने बच्चे के। लेकिन वो समाज जो दब गया, जिसका हमेशा शोषण हुआ एक धर्म के नाम पे, एक जात के नाम पे, उसको भेड़िया बना दिया गया कि तुम्हारी कयादी मैं हूं, तुम्हारा कयादत मैं करूंगा, मैं सेकुलर हूं, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन आपको मिला क्या? अच्छा, दो सवाल जब बिल्ला साहब से हम करेंगे कि आप बड़हरिया के सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे या फिर तमाम बड़हरिया के लोगों की बात करेंगे? नहीं, ये मुसलमान का आपने सवाल पूछा इसलिए मैं बोला। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत, ये राजनीति, भारत की राजनीति इस तरह की राजनीति नहीं है। भारत तो सेकुलर देश है, सेकुलर कंट्री है। भारत का प्रियम्बल ही बोलता है, मैं बार बार अपने इंटरव्यू में बोलता हूं, भारत का प्रियम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करता। मैं इसलिए बोला हूं, ये मुस्लिम शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया हूं कि हमारे नेता जो है संख्या बोल के टल जाते हैं, मुस्लिम नहीं बोलते हैं। आपको बात करना पड़ेगा। मैसेज मुसलमानों के लिए दूंगा, बड़हरिया के मुसलमानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा। आपके लिए तो फिर कोई दूसरा कोई वो नहीं आएगा आपकी बात करने के लिए। आप नेता पैदा करो। और मेरी जो राजनीति केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं एक सेकुलर आदमी हूं और मेरा हिस्ट्री रहा है, मैं जहां से हूं, जिस तरह का राजनीति किया हूं, जिस तरह का हमारा एक स्ट्रगल रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा है। मैं 50 बार डिटेन हुआ हूं। मैं दिल्ली में जब कुछ होता है डिटेन हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन मैंने उससे सीखा है कि हमें लड़ना पड़ेगा अपने समाज के लिए। समाज इन द सेंस, मैं केवल मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, जब भी चुनाव है बड़हरिया में, जब बिल्ला साहब ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सिर्फ एक वोटर की भूमिका में जी, आप लगातार वोट देने के लिए गए, वोट दिया है, और आप एक जनता के नजरिए से क्या देखते हैं, बड़हरिया कैसे देखते हैं जो विकास होना चाहिए? बड़हरिया के मैं देखता हूं कि बड़हरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक राजनीतिज्ञ के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रा के फील्ड में, डेवलपमेंट के फील्ड में। अब इंफ्रा और डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूं, छोटी छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते यार? जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो करो, कहीं से कुछ लाओ, एक लघु उद्योग बनाने की शुरू कर दो। आज क्या है बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यहाँ पलायन, मजदूर यहाँ जा रहे हैं, गाली खाते हैं भाई। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जो आपके विधायक है बड़हरिया के बच्चा पांडे, उनके पार्टी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो तो लगातार रोजगार पे काम कर रहा है। आपको लग रहा है वाकई रोजगार देने की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी पहल किए हैं, ये सही में धरातल पे उतर रहा है या फिर ऐसे ही प्रचार प्रसार? देखिए, आपको क्या होता है कि तेजस्वी की बात हम कर रहे हैं, और तेजस्वी जी को मैंने सुना, जब भी मैं न्यूज में सुनता हूँ, मीडिया में सुनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैंने नौकरी दिया, मैंने नौकरी दिया। तेजस्वी जी इससे पूछो ना कि आपके पापा ने क्या किया। तेजस्वी क्या है? तेजस्वी की राजनीति एक विरासत की राजनीति है। आपके फादर जो थे जब बिहार में थे, देखिए राजनीति जब होगी, जब मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा तो मेरे भाई को उधेड़ा जाएगा। मैं व्यक्तिगत नहीं जाता, मैं पॉलिटिकल बोलना चाहता हूं। यही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने बिहार पे एक जंगल राज की तरह बना दिया है। आज तेजस्वी जी किसकी बात कर रहे हैं? तेजस्वी ने क्या कितना दे दिया आपने? और तेजस्वी ने कितना नौकरी बांट दिया? मैंने 2 लाख नौकरी बांट दिया, ये नौकरी बांट दिया। और कितने दिन में, कितने दिन शासन किया आपने, कितने दिन राजा बने आप, और आपको विरासत में राजनीति मिली। 9 के पास आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो। ये तो सोचना आपको और हमको है और जनता को है, ये विरासत की राजनीति कब तक चलेगी? और जहां तक बच्चा पांडे जी की बात है,
मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको एक हमारे मोहल्ले से कुछ दूर लगभग 1000 मीटर की डिस्टेंस है उसके लिए रिक्वेस्ट किया कि भाई कहीं से ढलाई करा दो, हमारा रास्ता ढल गया है, वो रास्ता नहीं ढलाई हो रहा है, हमारा समाज हमारे गांव के लोग परेशान होते हैं। बोलते हैं मैं फंड ला रहा हूँ, मुख्यमंत्री फंड नहीं है, ये नहीं है, मैंने पेपर आगे भेज दिया। मैंने बोला महोदय आपने जो पेपर भेजा है उस पेपर का मेरे कॉपी दे दो, मैं मुख्यमंत्री के पास चला जाऊंगा, लेकिन वो पेपर नहीं देते। तो हमारे पॉलिटिशियन इतने मतलब चतुर हैं, आप किससे झूठ बोल रहे हो मेरे भाई? ये समर्थ नहीं है काम कराने में या फिर दिखाना नहीं चाहते? नहीं है, उस योग्य नहीं है। एक राजनीतिज्ञ को जज्बाती होना चाहिए और राइट डायरेक्शन में जज्बाती होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक पॉलिटिशियन कभी कभी उस वे में सोचे, डू यू थिंक अबाउट ये घोड़ा का क्या किया जाता है, लगा दिया था, विजन, इस विजन के साथ काम करें। ये तो टाल रहा है, आपको मिल गया, पैसे से जाते हो, क्या करते हैं, डोंट नो अबाउट द पीपल। लोगों ने क्या किया, किसे चुन लिया, क्या मिला बड़हरिया को 5 साल में, कहां गए बच्चा जी पांडे? चलिए, तो हमारे साथ जबीउल्लाह साहब थे और बड़हरिया विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं बड़हरिया की जनता को हमेशा ही बरगलाने की कोशिश की जाती है। और बड़हरिया का दुर्भाग्यपूर्ण बड़हरिया के लिए बात यह है कि कोई भी आता है और पैसे के दम पे चुनाव जीत के चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोग चुनाव जीतते हैं उनके पास कोई विजन नहीं होता है। और आप बता दें 2025 में जबीउल्लाह साहब भी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं उतर सकते हैं। तो वाकई इस बार का जो चुनाव होने वाला 2025 का देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद भी आपको खबर दिखाएंगे, उस खबर में दिखाएंगे कि बड़हरिया में किसको पिछले बार कितने वोट मिले थे और कौन कौन से उम्मीदवार इस बार बड़हरिया से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।